दिखने में भी बहुत ताकतवर होते हैं और इनका जो स्पीड होती है चलने की दौड़ने की बहुत तेज़ होती है और इनके शरीर में विशेष पहचान पाई जाती है जो धारियाँ होती है ना, इनसे ये अपने आप को छिपा लेते हैं जब शिकार करते हैं तो। और जब शिकार करने के इसमें उद्देश्य में रहते हैं तो खुद को छिपा लेते हैं झाड़ियों के बीच ताकि आने वाले जो भी जानवर होते हैं उनको पता नहीं चलता कि यह कौन है। और ये एकाग्र होके तभी अटैक करते हैं जब इनके नज़दीक कोई शिकार आ जाता है। हाथ लगा के जो बोलते हैं ना, ये दूर से अटैक नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत स्पीड दौड़ता है और बाहरी वजन होने पर जल्दी थक जाता है, इसलिए जब तक कोई शिकार पास में नहीं आ जाता तब ये अटैक नहीं करता है। एक टारगेट रखते हैं, अगर कहीं 100 मवेशी भी हैं तो एक टारगेट रखेगा कि इसको मुझे पकड़ना है। अगर उसको नहीं पकड़ पाए तो छोड़ देते हैं, चलो छोड़ हो गया अब अगली बार देखें। और ऐसा नहीं है कि हर बार शिकार कर ही लेते हैं, ये 20 बार प्रयास करते हैं औसतन तो एक बार इनको सफलता मिलती है। अगर इतने कई सारे मवेशी या पशु हैं जानवर हैं उनमें अगर ये अटैक किए एक बार में नहीं पाए तो छोड़ दिए, 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम 20 बार सब सफलता मिलती है। सॉरी माइक लगा लीजिए। हेलो आ जाएगी। अच्छा, तो वही है इनका जो भारी वजन होता है इसके कारण ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब कई जगह ऐसे जानवर आ जाते हैं जिनको ये अटैक नहीं कर पाते, फिर ये ऐसे जानवरों को टारगेट करते हैं जो इनका आसानी से शिकार बन जाए, है ना। और क्या बोलते हैं कि इनका जो जीवन काल होता है तो औसतन 21 वर्ष होता है और इनका जीवन काल में जो अपना एक निश्चित क्षेत्र ये निश्चित करते हैं। मान लीजिए पूरा जंगल है, इसमें एक ही बाघ हो सकता है, दूसरा कोई आएगा नहीं। अगर जो आते हैं ना दूसरा तो या तो आपसी संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जो जीतेगा वही वहाँ पे रहेगा, नहीं तो अपने जगह में किसी को आने नहीं देते हैं बीच में। ये तभी आते हैं जब इनका वो मीटिंग होती है, एक फीमेल टाइगर जो आते हैं मेल फीमेल जब मिलते हैं तभी ये एक साथ रह सकते हैं, अन्यथा ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। और इनके जो मतलब बाघिन होती है वो कम से कम 3.5 महीने की गर्भावस्था में रहती है ना, और एक बार में 2 या 3 बच्चे जन्म देते हैं। और उनको मतलब जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, कम से कम 2.5-3 साल के नहीं हो जाते, तब तक वो बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं और उन्हीं से अपनी शिकार करने की कला सीखते हैं। और जब वो बड़े हो गए तो अपनी जगह वो खुद तलाश लेते हैं और एक एरिया में एक टाइगर रहता है। राजा रानी सुने हो आपको जंगल? नहीं सुने? चलिए बताइए आप लोग कैसे हैं? कौन स्कूल से आए आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए उसके राजा कहानी सुने हो? पहले राजा कैसे हुआ करते थे? एक राज्य होता था, उस राज्य पे एक ही राजा होता था, मालूम है नहीं? और फिर जब अगर उस राज्य पे दूसरा राजा आना चाहे तो क्या करना पड़ता था उसको? क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। ऐसे ही शेर की जो कहानी है वो ऐसे ही है। जैसे एक क्षेत्र होता है विशेष, है ना, उस क्षेत्र पे एक ही शेर होता है। शेर मतलब बाघ, जिसको आप शेर बोलते हो उसका एक्चुअल नाम क्या है? बाघ, उसको बाघ बोलते हैं, ठीक है। शेर अब मैं असल में बताऊंगा आपको, तो शेर अस्तित्व में नहीं है। शेर होता क्या है किसी को मालूम ही नहीं है। शेर कोई जानवर नहीं होता, बाघ ही होता है, ठीक है। जिसको आप शेर बोलते हो ना बाघ है, और जिसको शेर असल में समझते हो झब्बे वाला, वो सिंह है, उसको सिंह बोलते हैं, ठीक है। और तेंदुआ होता है और चीता होता है, ये 4 प्रजाति होती है, ठीक है। तो जो जैसे राजा का एक राज्य होता था, वैसे ही बाघ का भी एक राज्य होता है। अगर उस राज्य पे कोई दूसरा राजा आना चाहे तो क्या करना पड़ता है आप लोग को मालूम है? युद्ध करना पड़ता है। तो वैसे ही जब दूसरा बाघ उस क्षेत्र में आएगा तो वो युद्ध करते हैं दोनों, ठीक है। और युद्ध करने पे जो जीत जाता है फिर वो एरिया इसका हो जाता है, या तो जो पराजित होता है वो मर जाता है, या फिर उसको उस राज्य को छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक है। और ये लोग अपना बाउंड्री कैसे बनाते हैं? राजा लोग बाउंड्री कैसे बनाते थे? कैसे बनाते थे? दीवार हाँ, दीवार भी कह सकते हो, या फिर
कोई नदी नाला बड़े बड़े पहाड़ है ना, ये सब उनकी सीमाएं होती है। तो और जो टाइगर होता है वो अपनी सीमा किससे बनाता है, किसी को है आइडिया? हाँ हाँ, खरोंच के या फिर जो यूरिन होता है, अपने यूरिन से जो उसकी स्प्रे करते हैं पेड़ों पे, ठीक है, तो उससे वो जो उसकी बदबू खुशबू जो भी जो स्मेल होती है उससे वो निर्धारित करता है कि यहाँ तक उसकी सीमा है, ठीक है। और बाकी बाघिन की कहानी आपको सर ने बता ही दिया है ना। जो बाघिन होती है वो अपने जो शावक होते हैं उसको लेके चलते हैं, और बाघिन जो होती है वो बाघ से ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि एक माँ है वो, तो माँ अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए जो उसको करते बनता है वो करती है, समझ गए। इसीलिए बाघिन जो होती है वो ज़्यादा चांसेस होती है अटैक करने के। बाघिन अपने बच्चों को बचाने के लिए उसको ऐसा लगता है उसको कि खतरा महसूस हो रहा है, तो वो ज़्यादा मतलब तीव्रता से अटैक करती है, ठीक है। और भैया क्या क्या बता दिया आप? बाकी चीज़ें सर ने बताई दी, ठीक। ये होती है कि बाघ हमेशा पीछे से अटैक करता है, ठीक है ना, खाता है पीछे से, वो पीछे से ही दौड़ के अटैक अटैक भी करता करेगा, है, खाएगा भी। हाँ, खाएगा भी वहीं से, पीछे से ही खाना चालू करेगा। अगर मान लो कोई मवेशी मर गया है और कोई बोलेंगे कि नहीं इसको बाघ ही खाया है, तो उसको खाने के अंदाज से पता लगा जा सकता है कि ये कहाँ कौन खाया है। अगर टाइगर अटैक करता है तो हमेशा पीछे खाएगा, है ना, तो उसके साथ जैसा होता है। जबकि तेंदुआ जो होते हैं वो सामने से खाते हैं, पेट तरफ से, पीछे से नहीं खाते। जबकि दोनों मांसाहारी चीज़ खाने की विशेषता अलग अलग है। बताइए।